कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। प्रैक्टिकल माहौल अगर मैं आपको इस कैंपस का बताऊं तो मैं अभी आ रहा था यहाँ। मेरे जो अन्य वर्ग के मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं जो, वो मुझे देख के आज मुंह मोड़ रहे हैं। मानवता से मानवता को बांटने का, एक दूसरे से अलग करने का एक तरह से कह दीजिए कानून है। अब मेरे आधे से ज़्यादा मित्रगण जो हैं वो जनरल से नहीं आते हैं, लेकिन आज जब से ये कमीशन आया है तब से हम देख रहे हैं आज वो हमें ही द्वेष भावना से देखते हैं। अगर उनकी और हमारे बीच दोस्ती ही नहीं रह गई तो आप किस बात का आप समानता लाना चाह रहे हैं। यूजीसी की इक्विटी कमेटी को लेकर विरोध पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है और इससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU भी अछूता नहीं है। तमाम छात्र यहाँ छात्र अधिष्ठाता कार्यालय पर पहुँचे हैं और उन्होंने ये मांग उठाई है कि वे इस कमेटी का विरोध करेंगे और इसको लेकर वे आज इस कार्यालय पर पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वे इस इक्विटी कमेटी के रोल बैक को लेकर आज यहाँ जुटे हैं और उनकी मांग है कि इस कमेटी को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वे इसको भेदभावपूर्ण मान रहे हैं और किसी एक जाति विशेष के साथ अन्याय भी बता रहे हैं। बात करते हैं इन्हीं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है। मैं मनोविज्ञान विभाग का परास्नातक छात्र हूँ। क्या समस्या है आप लोग की? जिस तरह से यूजीसी कमेटी बनी ने एक इक्विटी कमेटी बनाई, उनका कहना है कि ये जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन आप लोग को इससे क्या गुरेज है? देखिए, हम भी चाहते हैं छात्र होने दे, किसी भी छात्र साथ भेदभाव हो तो उसके लिए समानता का अधिकार और उसके जो उसको परेशान कर रहा है वो शिकायतकर्ता को पूर्ण रूप से रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को अलग कर दिया जा रहा है और कुछ वर्गों को अलग कर दिया, जनरल को बांट दिया जा रहा है और SC ST OBC को बांट दिया जा रहा है। सेक्शन 5 जो बनी हुई है बिल, उसमें सेक्शन 5 और सब क्लॉज 7 में दिया हुआ है कि जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो SC ST OBC और PWD कैटेगरी के ही प्रोफेसर उसमें रहेंगे। उसमें जनरल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा उसमें, तब तो हमको तो पहले ही क्रिमिनल मान लिया गया, हमको तो पहले ही दोषी मान लिया गया है। फिर हमारा उसमें कौन सी सुनवाई है? दोषी मान लिया गया है। इसमें एक ये भी प्रावधान है कि जो भी इसमें शिकायत करता होगा, अगर उसकी शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ आगे चल के कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी है? जी हाँ, ये देखिए इसमें निम्नवार तरह से कई कमियां हैं। पहली कमी तो ये इसमें उजागर होकर आई कि हम लोग अब तक यही पढ़ते हुए आ रहे थे कि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी कोई जात नहीं होती है। आज तक विश्वविद्यालयों में यही चलते हुए आ रहा है। लेकिन इस कमेटी का पहला नियम ये है कि जो OBC SC ST वर्ग से आने वाले जो शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, वही इस कमेटी के मेंबर होंगे। पहली खामी तो ये है। क्या ऐसा मान लिया गया है कि जनरल का कोई शिक्षक बैठेगा तो वो भेदभाव करेगा? दूसरी खामी इसमें यह है कि अगर आप कोई शिकायत करते हैं और आप गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक की तरह आपको लेकर चलना चाहता हूं। भारत में SC ST एक्ट लाया गया। SC ST एक्ट का अगर डेटा उठा के देखा जाए तो 0.6% लोग ही इसमें दोषी पाए गए। जितने केसेस हुए, लगभग सारे केसेस फॉल्स हो गए। तो क्या हम नहीं, ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि समानता की बात तो करते हैं, लेकिन इस कमेटी के आने के बाद ही मानवता से मानवता बट गया। लोग समानता की बात नहीं रह जाएगी अगर ये आता है। क्या लग रहा है कि इसको लाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? क्या मकसद कोई राजनीतिक है या किसी विशेष वर्ग को संतुष्ट करने की, उनको खुश करने की कोशिश? वोट बैंक की राजनीति। अगर इसे नेचुरल तरीके से और बेसिक तरीके से देखा जाए तो ये एक समानता लाने का एक तरीका है, बट जो तरीका सरकार ने अपनाया है समानता ले आने का, ये बिल्कुल और बिल्कुल ही गलत है। इस समानता से सिर्फ वर्गों में के बीच में बटाव होगा और बंटवारा होगा। इससे इनका वोट बैंक बढ़ेगा, बंटवारा होगा, वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन इस साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो कैंपस की राजनीति होती है, आपस में विद्वेष की भावना होती है, इसको लेकर भी तमाम इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। तो सही बात है, केसेस आएंगे ही सामने। अब मेरे आधे से ज़्यादा मित्रगण जो हैं वो जनरल से नहीं आते हैं, लेकिन आज जब से ये कमीशन आया है तब से हम देख रहे हैं आज वो हमें ही द्वेष भावना से देखते हैं। अगर उनकी और हमारे बीच दोस्ती ही नहीं रह गई तो आप किस बात का आप समानता लाना चाह रहे हैं? अगर मैं उनसे दोस्ती ही नहीं रख सकता, वो अगर मेरे साथ रहेंगे ही नहीं, तो किस बात की समानता आएगी? आप मुझे ये बताइए।
क्या करें? सर ये जो इक्विटी कमेटी है, ये इक्विटी कमेटी अगर है जैसा इसका नाम कहता है तो ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे भी होना चाहिए। जैसे भाई ने मुझे बताया कि सेक्शन 5 क्लॉज 7 ये कहता है जो कमेटी मेंबर्स होंगे या जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में केवल ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स ही होंगे, जिसमें कि जनरल का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या कहा जाए, इस कमेटी से आपको कोई गुरेज नहीं है, बल्कि इनके नियम और शर्तों से आपको दिक्कत है? जी, मेरा यही पूरी की पूरी कमेटी से ही फिर से इसको भंग होने की जरूरत है? देखिए, इस कमेटी को या तो पूरी तरह भंग की जाए या फिर इसमें संशोधन इस प्रकार की जाए कि जो जनरल का छात्र है इसके साथ जातीय आधार पर शोषण ना हो। लेकिन एक सवाल ये है कि जब कहा जा रहा है कि देश में ऑलरेडी ऐसे कानून हैं जो SC ST जो पिछड़े लोग हैं उनकी रक्षा, उनकी जो हक हुकूक की लड़ाई के लिए पर्याप्त है, तो अलग से इस तरह की चीज़ों को थोपने के पीछे क्या कारण है? जब देश में अलग से कानून हैं तो अलग से कैंपस में इस तरह की चीज़ों को लाने का क्या मकसद लग रहा है? देखिए, क्या होता है कि जब देश में नाना प्रकार की चीज़ें हों, सरकार पे सवाल उठा दिया जाए कई तरह के, तो सरकार मुद्दे खोजती है कि कैसे छात्रों को, युवा हर कैंपस से, चाहे DU का कैंपस हो, BHU का कैंपस हो, JNU का कैंपस हो, हर कैंपस से बच्चे एक साथ होकर, एकजुट होकर, जैसे यहाँ भी सब एकजुट हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सब एकजुट हैं, एक भाई की तरह हैं। जब सवाल पूछते हैं तो उनको बांटने के लिए कि दुश्मन के खेमे को तोड़ दिया जाए, जैसे पहले रणनीति होती थी, तो वैसे कि युवा बढ़ जाएं और आपस में ही लड़ने लगे, इन सब चीज़ों के लिए इस कानून को लाया गया है। और इस पर किसी पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि हर पार्टी के लोग इसमें हैं। सवर्ण नेता राजनीति की बात इसमें बहुत आ रही है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति है। जिस पैटर्न पे पहले जो बाकी दल चला करते रहे, विपक्षी दल चला करते रहे, PDA बनाए और तमाम इस तरह के पिछड़े वर्ग और आदिवासी और दलितों को लुभाने के लिए तमाम अलग से वो अपने संगठन बनाते चले गए, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है वे भी इसी पैटर्न पे चलना चाह रही है और इसको लेकर कोई विपक्ष की तरफ से भी बहुत मुखर आवाज़ नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, ये जातीय आधार बांट करके वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक विकसित भारत को बनाने के लिए, विश्वगुरु बनने के लिए बिल्कुल गलत है। जहां हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं वहाँ पर हम जातीय आधार पर बांटने की संकीर्ण मानसिकता कैसे रख सकते हैं? हमको तो सर्व समाज को लेकर आगे निकलना। सवाल ये है कि जब से ये QT आई है अभी, तब से कैंपस का क्या माहौल है? कैंपस में क्या वाकई में लोगों के बीच में प्रैक्टिकल माहौल अगर मैं आपको इस कैंपस का बताऊं तो मैं अभी आ रहा था यहाँ, मेरे जो अन्य वर्ग के मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं जो, वो मुझे देख के आज मुंह मोड़ रहे हैं। मानवता से मानवता को बांटने का, एक दूसरे से अलग करने का एक तरह से कह दीजिए कानून है। उनको ऐसा समझाया जा रहा है कि इस कानून से समाज में बराबरी होगी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। समाज में इस तरह से बराबरी नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए SC ST एक्ट इस देश में है। जब आप SC ST एक्ट का डेटा उठा के देखेंगे तो 86% या लगभग 87-88% जो मुकदमे SC ST समाज ने किसी पे किया है तो वो OBC समाज पे किया हुआ है। तो क्या OBC समाज को उसमें रख देने से फिर SC ST समाज से आने वाले मेरे भाइयों का शोषण नहीं होगा, ऐसा माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई OBC जो लगभग अब सामाजिक बराबरी प्राप्त कर चुका है, वो अगर अपने ही तबके के किसी निचली जाति पे अगर शोषण करेगा तो उसके खिलाफ ये लोग क्या प्रावधान अपनाएंगे? अगर उनका जाति के रूप में अगर शोषण कर रहा है, और ऐसा देखा जाता है, आप बाहर निकल के चलेंगे तो कोई ऐसी जाति से आता है जिसका अपना बहुत दबदबा है, तो वो कहता है कि तुम बहुत नीचे स्तर के हो। आप लोगों ने शांतिपूर्वक यहाँ पे आया, अपनी बात रखी, क्या आगे कुछ इसका उग्र रूप भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता है और जो प्रैक्टिकल संशोधन होना चाहिए, जैसे शिकायतकर्ता अगर शिकायत करता है, गलत पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उस कमेटी में जनरल कैटेगरी के भी रिप्रेजेंटेशन हो और जनरल को ऑलरेडी गिल्टी नहीं मान लिया जाए कि नहीं ये गलत तो है, ये ऑलरेडी गलत है, इसमें संशोधन नहीं होता तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि ये बिल आप कहे कि PDA बना करके और भी अन्य दलित पिछड़ों की राजनीति करना कहीं से भी गलत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जितना भी हो सके, किसी का भी हो, चाहे पिछड़ा समाज से, वंचित समाज से, उनको ज़रूरी है आगे लाना। अगर वो जो सबसे ज़्यादा जिस देश में जिसकी संख्या हो, अगर वो आगे नहीं आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि एक वर्ग को आप पहले से ही क्रिमिनलाइज कर दें, उसको अपराधी बना दें कि हाँ शोषण अगर करेंगे, कहीं पे अगर 4 लोग में खड़े होकर तो सिर्फ ये करेंगे, इस वर्ग के लोग ही शोषण करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। जैसे बताया भाई साहब कि NCRB ये भी कहती है कि उसमें से 50% से ज़्यादा SC ST के जो केस हैं वो सारे फर्जी हैं। बाद में 20-20 साल लोग जेल काट करके आते हैं और बाद में वो प्रूफ करते हैं तो 20 साल उनका समय गया ना।
आप किसी को दोषी बना करके कानून बना रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। हमारा विरोध ये है कि हमारा सवर्ण समाज को सिर्फ दोषी बनाया जा रहा है, सवर्ण समाज के छात्रों के ऊपर शोषण हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीएचयू के छात्र। और अब बीएचयू कैंपस से भी यूजीसी की तरफ से बनाई गई इस इक्विटी कमेटी को लेकर आवाज़ मुखर हो गई है और इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से इनका विरोध स्वीकार नहीं किया जाता और इस इक्विटी कमेटी में संशोधन नहीं किया जाता या इसको भंग पूरी तरह से नहीं कर दिया जाता तो आगे इनका आंदोलन उग्र होने वाला है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।